हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे जीके के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मौलिक अधिकार के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और वो टॉपिक क्या है हमारा, तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कौन से अनुच्छेद में क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 है ना। आर्टिकल 12 के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या रखा गया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है, इसमें राज्य की परिभाषा को रखा गया है। किसकी परिभाषा को? राज्य की परिभाषा को किस में रखा गया है? तो आर्टिकल 12 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या रखा गया है। आर्टिकल 13 में क्या रखा गया है ना। आर्टिकल 13 में क्या रखा गया है, तो आर्टिकल 13 में भी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो क्या रखा गया है? कानून की परिभाषा यानी विधि की परिभाषा। विधि और को ही हम लोग कानून बोलते हैं, तो कानून की परिभाषा को आर्टिकल 13 में रखा गया है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा को रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या रखा गया है। आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग उसे याद रख सकते हैं। और कभी भी अगर आप लोग उस तरह से याद रखेंगे तो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को भूलेंगे नहीं। 32 तक एक ट्रिक है, 14 से लेकर 32 तक। फिर 32 के बाद जो है 3 जो बचेंगे उसको मैं विदाउट ट्रिक यानी कि डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। चलिए हम लोग उसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग उसे देखते हैं, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको 6 ग्रुप में बांटा है समझने के लिए, जिससे हम लोग समझ सकते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक के संविधान को, जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को रखा गया है, और कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार हमें मिला है। तो सबसे पहला हमारा देखिए ग्रुप क्या बनाए हम लोग, इसे बस हम लोग समझने के लिए बनाए हैं ताकि हमेशा हमें याद रहे और कंपटीशन में हम जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो हम फंडामेंटल राइट्स को कभी भूलेंगे नहीं। 5 4 2 4 2 1 है ना। सबसे पहले देखिए 5 यानी कि 5 अनुच्छेद, 1 2 3 4 5 है ना। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक ये आर्टिकल्स है सारे, ये सब आर्टिकल्स हैं। तो पहला 5 ग्रुप में 5 है, अनुच्छेद 1 2 3 4 5। और इसमें क्या रखा गया है, तो समानता को रखा गया है। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक रखा गया है समानता को, इक्वलिटी। समानता यानी इक्वलिटी को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप 4 में क्या है। इसमें 4 अनुच्छेद है, 19 20 21 22। इसमें रखा गया है आपका फ्रीडम, स्वतंत्रता को इसमें रखा गया है ना। इसमें रखा गया है आपका स्वतंत्रता को। अब रखा है ग्रुप 2 में 2 अनुच्छेद है, 23 और 24। इसे है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए 4 ग्रुप में क्या है, 25 26 27 और 28 यानी 4 अनुच्छेद है। और इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब क्या है, ये ग्रुप 2 ग्रुप यानी कि 2 अनुच्छेद 29 और 30। इसमें है शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़, है ना। अब आपका है 32 यानी 1 ग्रुप। अब आप सोचेंगे कि 31 कहाँ गया, तो 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा दिया गया है। तो हम जाते हैं 32 जो कि है 1 यानी कि 1 ग्रुप में। और ये क्या है आपका संवैधानिक उपचार है।
संवैधानिक उपचार है, जिसे रखा गया है अनुच्छेद 32 में। तो ये एक ग्रुप है, 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 5 अनुच्छेद है, दूसरे ग्रुप में 4, तीसरे ग्रुप में 2, चौथे में 4, पाँचवें में 2, फिर लास्ट वाला में 1। तो इस तरह से हम लोग बांट करके इसको याद रख सकते हैं। और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो अब पहला जो ग्रुप है 5 अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या है, समानता है। उसके बाद 19 से लेकर के 22 तक में क्या है, स्वतंत्रता है। 23 और 24 में क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 इन अनुच्छेद में क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है। और ये क्या है, दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप है, 2 अनुच्छेद है, 29 और 30। इसमें क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति को लेकर के है। और लास्ट वाला क्या है, 32, जिसमें संवैधानिक उपचार को दर्शाया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसे हम लोग याद रख सकते हैं। ये अभी मैंने एक ट्रिक बताया आप लोगों को, इसे मैं और भी विस्तार से अगले क्लास में ज़रूर बताऊँगा। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। इसी तरह से सबको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग मौलिक अधिकार को पूरा डीप से जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि और 2-3 क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार को क्लियर करेंगे। और आज के बाद आप लोग कभी भी मौलिक अधिकार को नहीं भूलेंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह से बने रहेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस चैनल से बने रहें। धन्यवाद।